इडली और मोमोज दोनों का स्वाद देने वाला सुबह शाम का ये हल्का फुल्का नाश्ता इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है। इसके साथ रहेगा एक ऐसी चटनी जो इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है और दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 कप पोहा ले लेंगे। पोहा मैंने जो ना वो पतला और चपटा वाला लिया है। आपके पास जो भी घर में पोहा हो वो आप ले लेना। अब पोहे को 3 से 4 बार साफ पानी से हमें धो लेना है ताकि पोहा के अंदर जो भी डस्ट वगैरह हो वो पूरी तरह से निकल जाए। पोहा को धोने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच पानी छोड़ा है ताकि पोहा जो है और जल्दी अच्छी तरह से फूल जाए। पोहा को साइड करेंगे। अब दूसरे बाउल में आधा कप बारीक वाली सूजी लेंगे। आप अगर मोटी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब आधा कप सूजी में मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच दही डाल रही हूँ और 2 बड़ा चम्मच दही लिया है तो 2 बड़ा चम्मच ही पानी लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दही या छाछ कुछ नहीं है तो आप पानी से भी घोल सकते हैं। सूजी घुल गया है, इसे भी रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब चटनी बनाने के लिए एक जार लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के बड़े कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, 5 लहसुन की कलियाँ लिया है मैंने। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक लेंगे, यानी कि स्वाद अनुसार नमक लिया है मैंने। अब इसका चटनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे चटनी तैयार है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1/4 हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने राई डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाला है। इन तीनों को अच्छी तरह से कुछ सेकंड भूनने देंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे 8 से 10 करी पत्ता मैंने तोड़ के डाल दिया है। इसे भी कुछ सेकंड भून लेंगे तड़के के साथ और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे अब जो हमने टमाटर की चटनी बनाई है उसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। चटनी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे 3 मिनट के बाद आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। काला नमक डाल देने से चटनी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चटनी में तड़का लगा करके और 2 से 3 मिनट पका देने से चटनी जो है ना स्टोर किया जा सकता है और चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। चटनी पक गई है, अब इसे साइड करेंगे। एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में 1 कच्चा आलू, जिसे मैंने मोटे साइज से ग्रेट करके पानी में डाल करके छोड़ा था, उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर ले लेंगे। पानी को अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा ताकि नाश्ते में पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज का गाजर मोटे साइज से ग्रेट करके लिया है। यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज है, 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च है और 2 हरी मिर्च लिया है। यहाँ पे सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 काली मिर्च कूट करके डाला है। और यहाँ पे देखिए सूजी और दही जो हमने मिक्स करके रखा था, सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब इस सूजी को मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे सब्जियों के साथ। डालने के बाद अब यहाँ पे जो पोहा को हमने भिगो करके रखा था धो करके, वो भी अच्छी तरह से फूल गया है। 2 चम्मच पानी जो डाल करके छोड़ा था वो पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर गया है और हाथों से मैश हो रहा है। तो पोहे को भी सूजी और सब्जियों के साथ हमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आलू और प्याज दोनों में पानी होता है। हमने नमक भी डाला है और पोहा जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे सब्जियाँ जो है आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। हाथों से मसल के डो के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जाली वाली थाली का इस्तेमाल किया है, जिसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि नाश्ता जो है नीचे से चिपके नहीं। आप स्टीम
स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्टीम होता है। अब यहाँ पे हाथों में अच्छा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि जो नाश्ता है वो हाथों में चिपके नहीं। जितना बड़ा नाश्ता आपको बनाना है उतना पोर्शन ले लीजिए और इस तरह से अपने मनपसंद कोई भी शेप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिक्की का शेप दे रही हूँ। इस तरह से बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है और इसे जाली वाली थाली में रखते जाएंगे। थोड़ा गैप बना करके रखेंगे क्योंकि ये नाश्ता जब स्टीम होगा तो ये फूलेगा। तो ये नाश्ता जो है ना बिना इनो बिना बेकिंग सोडा के बनके तैयार होता है, इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। जब भी सुबह आपको हल्का फुल्का कम तेल मसाला कुछ खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेल्दी है, टेस्टी भी है। इधर कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी गर्म कर लिया है। अब जाली वाली थाली को इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर से थाली ढक देंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 10 से 12 मिनट तक स्टीम करने देंगे और बीच में एक बार चेक भी करेंगे। तो मैंने एक बार चेक किया था, नहीं हुआ था तो मैंने फिर से ढक दिया। ये देखिए बिना इनो बिना बेकिंग सोडा के ये कितना फूल के बड़ा हो गया है। तो ये जो नाश्ता है बिना इनो बिना बेकिंग सोडा के बनके तैयार होता है। और अब इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे टच करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से नाश्ता जो है हमारा स्टीम हो गया है, एकदम खाने लायक हो गया है। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं चटनी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस नाश्ते को स्टोर करके रख सकते हैं और अगर आप मॉर्निंग में लेट हो रहे हैं तो स्टोर किया हुआ ये नाश्ता निकाल कर तड़का लगा सकते हैं। तो चलिए तड़का भी लगा लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल फिर से डाला है। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे। राई के डालने के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। कुछ सेकंड तड़कने देंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 कड़ी पत्ता को रफली काट करके डाल देंगे। और जो हमने नाश्ता बनाया है इडली और मोमोज दोनों का स्वाद देने वाला उसको डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो इस तरह से आप मॉर्निंग में अगर लेट हो रहे हो तो ये नाश्ता अगर फ्रिज में बना हुआ है स्टीम करके तो आप आराम से तड़का लगा के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह नाश्ता में एंजॉय कर सकते हैं। पूरी तरह से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो ये जो अभी हमने नाश्ता बनाया है वो है और जो इसके साथ हमने इंस्टेंट चटनी बनाई है जो इस नाश्ते के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देता है वो सर्व कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा अगर हरा धनिया हो तो वो भी स्प्रिंकल कर दीजिए। इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।